हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड विदाउट फेसिंग ट्रायल, यानी कि किसी क्रिमिनल केस में कोई आरोपी जब बिना मुकदमा चले, बिना चार्ज लगे आरोप मुक्त हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है केस में। तो दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 227 और 239 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब कोई आरोपी क्रिमिनल केस में बिना मुकदमा फेस किए, बिना चार्ज लगे आरोप से मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 227 के बारे में, जो डिस्चार्ज से संबंधित है। वो क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यानी कि इफ़ upon consideration of the record of the case and the document submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। यानी कि जब मजिस्ट्रेट फाइल पर आरोप देखते हैं, जो चार्जशीट फाइल की गई है वो देखते हैं, और वो देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये लगे कि इस संबंध में जो एविडेंस है वो बहुत मजबूत नहीं है और जो है कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं बन रहा है अक्यूज़ को चार्ज करने का, तो वो उसको जो है मुकदमा शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर सकते हैं और अपने ऑर्डर में वो बाकायदा रीजंस लिखेंगे कि किस किस बेस पे जो है आरोपी को डिस्चार्ज किया गया है। मैं इसके बारे में आपको जो है बाद में डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे जो है अक्यूज डिस्चार्ज किया जाता है क्रिमिनल केस में। उससे पहले मैं आपको 239 भी बताता हूँ, जो सेक्शन 239 सीआरपीसी के वो क्या कहती है। व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, जब अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशंस इफ एनी, यानी कि जब पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत किसी आपराधिक मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है और मजिस्ट्रेट उसको जो है पूरा एग्ज़ामिन करते हैं, और एग्ज़ामिन करने के बाद अगर उनको ये लगे कि इसमें जो है प्रोसिक्यूशन का केस यानी कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा अक्यूज के खिलाफ और जो चार्जेज हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज पक्ष दोनों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आर्ग्यूमेंट्स की, और उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो अक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि जो है उसको जो मुकदमे से बरी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके रीज़न भी वो मेंशन करेंगे। अब मैं आपको जो है प्रैक्टिकल तरीके से इसको बताता हूँ कि डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज क्या होता है। दोस्तों, जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, 161 के बयान होते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, अक्यूज के बयान होते हैं, कंप्लेनेंट के बयान होते हैं। उसके बाद एक पुलिस जो है एविडेंस इकट्ठा करती है उस अपराध के संबंध में, और उस एविडेंस को मिला के और जो बयान हैं गवाहों के उनको मिला के एक चार्जशीट तैयार करती है, और वो चार्जशीट अपराध होने के 90 दिन के अंदर जो है वो कोर्ट में सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। इसको फाइनल चार्जशीट भी कई बार कहते हैं, और बाद में कई बार जो पुलिस है अगर कोई नए फैक्ट सामने आते हैं
तो पुलिस कोर्ट की परमिशन लेकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इसमें पेश कर सकती है। तो दोस्तों जब 173 की चार्जशीट यानी कि चालान कोर्ट में पेश होता है, तो अगर अक्यूज़्ड के खिलाफ कोई एविडेंस ज़्यादा नहीं है या कोई गवाही नहीं है, तो जो अक्यूज़्ड है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि मुझे जो है इस केस में डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये ख़ास तौर पे तब होता है अगर एक ही क्रिमिनल केस में बहुत सारे अक्यूज़्ड हों और उनमें से एक आध का रोल जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो और उसका क्राइम में कोई कनाइवेंस नहीं बन रहा हो, तो तब जो है वो एप्लीकेशन दी जाती है अंडर सेक्शन 227 239 के तहत कि मुझे जो है इस केस में डिस्चार्ज किया जाए। हालांकि जो डिस्चार्ज कोर्ट है वो बहुत कम करती है, लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि जब कभी जो है आरोपी के खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत नहीं होते या उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्राइमा फेसी उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा होता, तो तब जो है कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है। तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हालांकि पुलिस पूरी कोशिश करती है कि वो मजबूत से मजबूत चार्जशीट कोर्ट में पेश की करे ताकि जो है आरोपी को सज़ा मिले, लेकिन कई बार कुछ आरोपियों के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाते या उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो तब जो अक्यूज़ पक्ष है वो एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं और लगाने के बाद एक डेट मिलती है कि जो है प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज़ पक्ष को कि आप जो है इस पर आर्ग्यूमेंट्स करिए नेक्स्ट डेट पे, और इसमें पूरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। इसमें पूरा जो है चार्जशीट के बारे में जो अक्यूज़ पक्ष है वो बताता है कि ये चार्जशीट में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है जो अक्यूज़ के अगेंस्ट जाता है, और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की और माननीय हाई कोर्ट्स की साइटेशंस भी साथ में लगाई जा सकती हैं अगर वैसे ही डिस्चार्ज पे वो कोई जजमेंट ऐसी आई हो, तो वो भी साथ में लगा सकते हैं अपने पक्ष में। और फिर जो मजिस्ट्रेट है वो पूरे रिकॉर्ड को, पूरे चार्जशीट को बड़े केयरफुली एग्जामिन करते हैं। केयरफुली एग्जामिन करने के बाद आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अगर उनको लगे कि इस अक्यूज के खिलाफ कोई ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं है और इसके खिलाफ प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, देन ही मे ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड विदाउट फेसिंग ट्रायल। ये बहुत ही एक जो है एक बेनिफिट है अक्यूज के लिए कि अगर उसको गलत फंसाया गया हो और उसको किसी एनमिटी की वजह से किसी ने उसका नाम लिखवा दिया हो एफआईआर में, तो वो जो है अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो वो चार्जशीट लेवल पर ही, यानी कि कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करती है उससे पहले ही वो जो है डिस्चार्ज उसको किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं सीआरपीसी की 227 और 239 जिनका अक्सर जो है अक्यूज़ पक्ष फ़ायदा उठाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है उनके खिलाफ, तो वो कोर्ट से बाइज्जत डिस्चार्ज हो सकते हैं बिना ट्रायल फेस करे, बिना मुकदमा झेले। नहीं तो अक्सर जो है जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 4-5 साल तक चलते हैं, तो ऐसे में अगर वो मुकदमा शुरू होने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी रिलीफ होती है।